आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपको अपने मुसलमान होने पर जरूर फख्र महसूस होगा। कहानी शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलें। शुरू करते हैं कहानी। मेरी रोजी रोटी का जरिया रिक्शा है और सवारी का इंतजार करता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले उन्हें लारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा बनता था, तो मैंने हामी भर दी और उन्हें लारी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि इसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। लड़की की उम्र 25-26 साल के करीब होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी। वो मेरे करीब आकर रुक गई, बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने को कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, तो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ते भर मैं उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है। थोड़ी ही देर में हम लारी अड्डे की भीड़ से दूर आ गए। मैंने रिक्शा रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई जवाब ना दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। बल्कि हाथों में पकड़े बैग को सीने से लगाकर बैठ गई। ये उसका वाहिद सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली आगे ले चलें। मुझे लगा शायद इस शहर में नहीं आई है, इसलिए जगहों का पता नहीं है। शायद जगह देखकर इसको याद आ जाए। तो मैं रिक्शा लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि मेन रोड भी खत्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं आपने कहाँ उतरना है? उसने खंखार कर गला साफ किया और बोली, जी साहब, किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे ही मुसलमान हैं। आप बताइए आपको जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दे, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वो घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दे। उसके जवाब पर मैं भी बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफर क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लग गई। उसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो किसी फूल की तरह तरोताज़ा थी और आंखों में हिरनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखें, मेरा ये मतलब नहीं था। आप जो भी जगह कहेंगी बगैर किराए के मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे घर में बेशक नौकरानी बना कर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूं और वो कोई कनीज है। आपको बताता चलूं कि मैं एक पाँव से लंगड़ा था, तो मैंने लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी के सहारे रिक्शा चलाता था, जबकि गाँव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार न था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूं? अगर नहीं तो कुछ दिन दारुल अमान में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राजी हुआ तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बेइख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी जिंदगी को कितना खुशगवार बना देगी। तो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया, उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं अभी इससे निकाह करना चाहता हूँ।
उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। खैर, उनका काम था समझाना, तो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। आसिफ भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम किरण बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मैंने रिक्शा मैन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के पास पहुंच गया तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह तक मशरूत कर दिया। फिर उसे बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूं। वो मुझे अपने ऑफिस ले गया, कुछ ज़रूरी इंतजामात किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने चंद दोस्तों को भी बुलाया, साथ ही निकाह खां और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया। आसिफ भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शिद्दत से जी चाहा कि किरण के पास कोई चादर वगैरह होती तो वो सर ढककर बैठती, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी चुटिया कमर पर लहरा रही थी। खैर, मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह के वक्त पता चला कि किरण ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक इसे नमाज रोजे का नहीं पता। खैर, मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई, क्योंकि अपने हुलिये से वो गैर मजहब ही लगती थी। आसिफ भाई ने उसे एक और सवाल किया कि वो कवारी है या नहीं, तो इस सवाल पर उसने चुप साध ली। आसिफ भाई ने उसे उसकी शर्मो हया से ताबे किया और खुद ही लिख दिया। खैर, बाकी मामलात के बाद हमारा निकाह हो गया। हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। उस लम्हे मुझे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नज़रों में बढ़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा, जब वो मेरे साथ किरण को देखेंगे तो लाजमी हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन रिक्शे से छुट्टी करूंगा और इसे अपने गांव लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में भी अल्लाह ने मुझसे खूबसूरत औरत लिखी थी, जो शक्ल सूरत के एतबार से लाखों में एक थी। निकाह के बाद के जज्बात ही और होते हैं। मुझे किरण से एकदम मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने उसे बाजार से एक शॉल भी लेकर दी और उसे रिक्शे में बैठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वो ताज़ा दम हो गई। अगरचे मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने उससे कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे उन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती थी। मैं फटाफट बाजार गया। जमा पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने किरण के लिए कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीज़ों पर लगा दिया। चीज़ें लेकर घर आया तो वो मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना वगैरह लगाता हूँ। उसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहा कर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वो पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गई थी। उसकी शहद जैसी निखरती रंगत, गुलाबी होठ और लंबे लंबे बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दें। मैंने उसे नजर भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फकीर को परिस्तान की परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी दिखाई तो वो भी काफी खुश नजर आने लगी। अब उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेला रहता था, इस कमरे में मेरा हमसफर भी आ गया था। उस दिन उसकी रफाकत पाकर मुझे लगता था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। हमारी रातें और हमारे दिन खुशियों के खुमार में डूबे हुए थे। मैंने किरण का नाम मरियम रख दिया था। मैं जब भी उसके खानदान का पूछता, वो या तो टाल देती या ऐसी बात बोलती कि मैं दोबारा पूछने की जुर्रत ही ना करता। मैं उसे अभी बेचैन या परेशान नहीं करना चाहता था, तो मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। मैं माजी और मुस्तकबिल से ज्यादा हाल में रहने वाला इंसान हूँ। चीज़ों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ, तो मैंने हम दोनों के रिश्ते पर खास तवज्जो दी। एक दिन मैं मरियम को घुमाने फिराने नज़दीक के पार्क में ले गया। उसने बताया था कि उसका ताल्लुक गैर मजहबी कबीले से था, जहाँ अजीबो गरीब रस्म व रिवाज हैं। वो बहुत कम ही अपनी बस्ती से बाहर निकली थी। उसने इस शहर को भी नहीं देखा था, लिहाजा मैं उसका दिल बहलाने पार्क में ले गया। वो वहाँ जाकर बहुत खुश हुई। उसने ये चीज़ें पहली बार देखी थीं। मैंने उसे मुख्तलिफ झूले भी दिखाए, मगर वो झूले पर बैठने से डर रही थी।
पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठे हुए थे कि एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा मरियम में थी। खैर, मैं लड़ने झगड़ने का कायल नहीं था। शहरों में ये बातें आम होती हैं, मगर अब इसका घूरना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था और उसकी हरकतें भी पहले से ज्यादा मशकूक हो गई थीं। वो फोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फोन कान से लगा लिया और बोला, हाँ रे कारतूस, कहाँ है? तेरे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। ये कहकर उसने उसे नजदीक के स्टेशन पर मिलने को कहा और फोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। मरियम इन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। न जाने इन लोगों की क्या नियत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया। मैं उसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का पीछा कर रहा था, मगर जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे सब कुछ ही नॉर्मल लगता। मैं समझ नहीं पाया कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी तो मरियम को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया। उसे सख्ती से हिदायत की कि कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, और अगर मेरा भी कहें तो उसे कह देना कि मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया हूँ। तकरीबन आधा घंटे बाद मैं नमाज पढ़कर घर वापस आया तो मरियम सख्त घबराई हुई थी, बल्कि उसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, इतनी जोर से कि जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने बताया होगा तो दरवाज़ा खटखटाना बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कोई जानने वाला होगा। मैं पहले अकेला था तो मेरे दोस्त कोई लिहाज वगैरह नहीं करते थे, यकीनन उन्हीं में से कोई होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे। उनको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा था, तो मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल बाहर किया। ये सुनकर मेरा माथा खनका। आखिर वो लोग कौन थे और हमसे क्या चाहते थे? अगली सुबह जुम्मा था तो मैं घर पर ही था, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैं रिक्शा नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो मैं नाश्ता बाहर से ही लाता था। उस दिन भी मैं हलवा पूरी लेने बाहर गया। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और मुसलसल दरवाजा बजा रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो भबर गए। बोले, तूने हमारी छोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और पूछा, तुम्हारी कौन सी छोरी? मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम मरियम है। अरे हम सब जानते हैं, वो हमारी बीवी है। तुमने उसे जबरन यहाँ रखा हुआ है। हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। अभी दरवाजा खोलो और उसे हमारे हवाले करो। उन लोगों का हुलिया भी औरतों जैसा था। सर पर चोटियां बांधी हुई थीं और गले में अजीबोगरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने उनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूरी साइड पर रखी और बाजू चढ़ाकर बोला, हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को। ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज्यादा चूं चां की तो ऐसा पिटवाऊंगा कि वापस अपनी टांगों से नहीं जाओगे। मेरा ये कहना था कि उस शख्स ने मुझे गिरबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी ये हिम्मत? शायद तुम मुझे जानते नहीं। मेरा नाम कारतूस है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। हाँ हाँ, बिना बंदूक के कारतूस। मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं। जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। ये लोग दंगा फसाद मचा रहे थे तो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर इन लोगों का कोई और हल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे। मगर पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा, तुम लोग इस शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने भी मेरी हिमायत की, जिस पर उन लोगों ने बताया कि मैंने उनके कबीले की औरत को अपने घर में जबरदस्ती कैद किया हुआ है, हालांकि वो इनके खानदान में बिहाई जा चुकी है। पुलिस वालों ने ये सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। मरियम इन सब से बहुत खौफजदा हो चुकी थी और खौफ से थर थर कांप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाह नामा भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरे हवास बहाल हुए। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिना वजह तो नहीं आए होंगे। जरूर ये मरियम को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वो शख्स घूर घूर कर मरियम को देख रहा था। उसने फोन पर भी कारतूस नामी बंदे का जिक्र किया था।
जबकि इस शख्स ने भी अपना यही अजीब नाम बताया था। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया तो देखा मरियम रो रही थी। मेरे दिल में ना जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत ही थी। मैंने उसके किरदार पर शक नहीं किया। मैंने मरियम को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उसे कहा कि मरियम, तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में नहीं बताओगे तो मैं कैसे इन लोगों से बच पाऊंगा। खुदा ना खास्ता कभी ये लोग हमें नुकसान पहुंचा दे। मैं तन्हा आदमी हूँ, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे कुरेदने पर मरियम ने बताया कि उसका ताल्लुक एक गैर मजहब कबीले से है। यह शख्स जिसने अपना नाम कारतूस बताया था और जो इनके दरवाजे पर बार बार इन्हें आकर धमकाता था, वो इसका नाम निहाद शौहर था और उसके साथ जो नाटे कद का आदमी था वो उसका देवर था। मजीद पूछने पर मरियम ने बताया कि ये लोग 7 भाई थे, इनकी कोई बहन ना थी और अपने कबीले में इन्होंने अपनी फौज नुमा बदमाशों की टोली बना रखी थी। ये किसी शख्स से जो बात मनवाना चाहते अपनी ताकत के बिना पर मनवा लेते थे। इस इलाके में बाजार तो सारे शरीफ थे, रस्म रिवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में बुराई का ऐसा शर्मनाक पाप था जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती थी। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में लाद दिया जाता था और उसके लिए बेतहाशा इंतजामात किए जाते थे। बास वक़ात लोगों की सारी जमा पूंजी एक ही शादी पर जाया हो जाती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता उससे मुआशरे को कोई सरोकार नहीं था। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तोल दिया गया था। मेरे माँ बाप को भारी नकद रकम भी पेश की गई और यूं मैं बिहा कर कारतूस के घर आ गई। कारतूस की हैबत से सारा इलाका डरता था। उसके 6 भाई और भी थे और शायद यही वजह थी कि वो अपनी ताकत पर खास इतराते थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। उसके बाकी भाई भी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे, जो मुझे बहुत नागवार गुजरा। मैं अपने इलाके की रिवायात से वाकिफ थी और मुझ पर यह लाजिम था कि मैं अपने देवर और जेठों के भी खिदमत करूं, बल्कि उनकी तस्कीन का भी जरिया बनूं। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल ये गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत नागवार गुजर रही थीं। उस दिन अजियतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन उन लोगों की रोटियां बनाती रहती थी। कोई हिलकर पानी भी न पीता और सबकी खिदमत मुझ पर फर्ज हो गई। सारा दिन काम की थकन और फिर अजियतनाक रातें मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थीं। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे माँ बाप ने कोठे से बांध दिया है। हैरत की बात यह थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। कबीले वालों के सामने बड़े मौजूद थे, मगर अब इनकी हकीकत मैं जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके उसे इशारों के नायों में बातें बताने की कोशिश की तो वो बोली, मेरे 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी एतराज नहीं किया कि कौन मेरा शौहर है। तुम नई नस्ल की लड़कियों को ना जाने क्या हुआ है, अपना अपना शौहर क्यों करती हो। जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो तुम्हारे साथ जैसा सलूक करें, तुम्हें औरत होने के सबब सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्म रिवाज हैं और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वो दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने दयाली की बातें सुनी तो मुझे सख्त हैरत का झटका लगा। तो गोया ये जुर्म और ये बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी। शायद इसलिए कि लोग शादियों पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई ब्याह दी गई। मुझे इन बातों का इल्म नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक पाक रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को कबूल नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। बस्ती से थोड़ी दूर आकर लारी अड्डा था जिसमें बसें खड़ी थीं। मैं यूं ही एक बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगी। बस एक खौफ ने दिल में जगह बना रखी थी। बस का सफर काफी लंबा था। मैं भी इत्मीनान से बैठ गई कि कम से कम अपनी बस्ती से तो दूर निकल जाऊंगी। इसी बस में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी जबकि औरत ने बुरखा ओढ़ रखा था। मैं उन्हें हसरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स दिल जमी से उस बुरखे वाली औरत को देख रहा था। बुरखा पोश लड़की के मर्द की नजर जब उस आदमी पर पड़ी तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने उसे खरी खोटी सुना दी और बस का सारा अमला उसी पर चढ़ दौड़ा। कंडक्टर ने भी उसे काफी सुनाई
और उसे बस से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फकर की अलामत समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक उस औरत को कुछ अरसे के लिए पैसों के एवज उसके हवाले भी कर देता। मेरे लिए इस आदमी का ये रवैया उम्मीद की किरण था। मुझे मालूम करने पर पता चला कि ये मुसलमान है। मैंने उसी दम फैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो किसी मुसलमान मर्द से जो अपनी औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। तभी जब मैं आपके रिक्शे पर बैठी थी तो मैंने कहा था कि किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दें, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए, आपने कारतूस से कल जो लड़ाई की, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझे तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बना कर रखूंगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया, फिर हाथों को चूमने लगी और बेइंतहा रोते हुए बोली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊंगी, तुम्हारे नाम पर मरूंगी। कहोगे तो जान भी दे दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर उस घर में जो मुझे सुकून मिला है, वो सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। वाकई इस्लाम कितना अजीम मजहब है, जिसने औरत के हकूक को इस तरह से बयान किया कि उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत यकीनी हो गई। मैंने मरियम को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी सच्चाई की कदर करूंगा, कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और रहेगी। ये सुनकर वो खुशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलमा शहादत सिखाया और नमाज के उसूल भी सिखाए। अब वो सोमो सलात की पाबंद है, अपने माजी को भूल चुकी है। हम भी वो जगह छोड़कर एक नई जगह मुंतकिल हो गए हैं। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले हैं कि मैंने 1 से 4 रिक्शे ले लिए हैं। अब मेरी अच्छी खासी आमदनी है, रोज़ बरोज़ मेरे रिक्शे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये सब अल्लाह ने मुझे मरियम के नसीब से अता किया है। अगर मैं इसे धुतकार देता या इसके साथ अच्छा सलूक ना करता तो यकीनन वो बददिल हो जाती और इस मज़हब से भी दूर चली जाती। मैंने उसके इस्लाम से मोहब्बत को सराहा और उसे ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इज्जत की ज़िंदगी भी दी। आज वो मेरे साथ बहुत खुश और मुतमईन है। मैं 2 बच्चों का और 4 रिक्शों का मालिक बन चुका हूँ। अल्लाह पाक हमारी जोड़ी यूं ही सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।